प्यारे तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना और इसका मतलब समझ में आ जाए तो हमको भी बता देना। जी हाँ साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने सेवा पुस्तिका संधारण का रिमाइंडर आदेश जारी कर दिया। इनका कोऑर्डिनेशन तालमेल ऐसा कि मैराडोना और रोनाल्डो भी इनसे पानी मांगे, और इनकी टाइमलाइन ऐसी कि आप इन्हें यदि नोबेल पुरस्कार भी दे दे तो वो भी कम पड़ जाए। जी हाँ साथियों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में बच्चे के जन्म से पहले उसका छठी और 2 साल का बर्थडे भी मना दिया जाता है। जी हाँ साथियों, वीडियो में बने रहें और देखिए बिहार सरकार के कारनामा को, क्या कुछ हमें करना पड़ेगा हम शिक्षकों को, ताकि बिहार सरकार अपने जाल में हमें फंसा न पाए। सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित क्या अपडेट्स है, फिक्सेशन से संबंधित, इसे देखने के लिए वीडियो पर बने रहे। वीडियो को तो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं बिहार सरकार ने क्या जाल फेंका है हम शिक्षकों के लिए। जी हाँ साथियों, ये बिहार सरकार का पहला जाल, देख लीजिए इस जाल को। 21 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ पर दिया जाता है शिक्षकों को आपत्ति दर्ज करने की तिथि, जिसमें 3 दिन पूरा नेटवर्क व्यस्त रहता है साथियों, सर्वर डाउन रहता है। हमारे हजारों लाखों शिक्षक, लाख से कम नहीं है संख्या, शिक्षक जो आपत्ति दर्ज करने से वंचित रह गए हैं साथियों, क्योंकि बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने जब डाटा लोड किया था तो कुछ किस्मत वाले ही शिक्षक ऐसे थे जिनकी डाटा 100% सही दर्ज की गई थी, नहीं तो सारे के सारे 3.5 लाख में से 3 लाख से 3,20,000 से अधिक शिक्षकों की डाटा गलत ही लोड कर दी गई थी। और जब इतने सारे शिक्षक आपत्ति दर्ज करेंगे साथियों तो 5 दिनों में तो सर्वर डाउन होना ही है। आज हजारों शिक्षक दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि जब वो आपत्ति दर्ज करने जा रहे हैं तो वहाँ पर टाइम ओवर दिखा रहा है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है साथियों, बिहार सरकार के पास सारे चीज़ों का उपाय है। बीआरसी जाइए, ऑफलाइन जाइए, हैंड टू हैंड दीजिए, काम होगा, बिल्कुल होगा। जी हाँ साथियों, दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, 27/1/2022 से यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? आपको अपना वेतन पर्ची निर्गत करने की तिथि दी गई है। आप अपना वेतन पर्ची निर्गत कर सकते हैं साथियों, लेकिन अभी तक किसी शिक्षक को मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अनलिमिटेड टाइम दिया गया है साथियों। 27 जनवरी से 10 बजे से ये चलेगी और आजीवन चलते रहेगी। ये प्रक्रिया कभी खत्म होने वाली है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पदाधिकारियों ने कोई टाइमलाइन ही नहीं दिया है साथियों। इसीलिए तो कहा साथियों कि टाइमलाइन में तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ देती है मीडिया को रिपोर्ट्स ये बिहार सरकार। तो यहाँ पर 26 जनवरी को के बाद भी दर्ज कर सकेंगे शिकायत। यहाँ पर ये भी बात मीडिया को दिया जाता है, हमारे भास्कर जी को, कि 26 जनवरी के बाद भी गुरुजी दर्ज कर सकेंगे शिकायत। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी होती है कि पोर्टल नहीं खुलने से गुरुजी नाराज हैं, शिकायत दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, वही बात हो गई साथियों कि बच्चे का जन्म हुआ नहीं और उसका छठियार मना लिया गया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर तो अभी सेवा पुस्तिका संधारित हुई नहीं, पर्ची निकला नहीं जिसे कि चिपकाया जाएगा। और बिहार सरकार के आला अधिकारियों ने क्या किया? रिमाइंडर डाल दिया सेवा पुस्तिका संधारण के लिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रतिवेदन 15 दिसंबर तक देना था, समर्पित करना था। किस चीज का प्रतिवेदन? सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित प्रतिवेदन 15 दिसंबर तक देना था, प्रदेश को, क्षेत्रीय कार्यालयों को देना था, लेकिन वो दे नहीं पाए। क्यों ऐसे दे पाएंगे साथियों? जब तक आपत्ति दर्ज नहीं होगी और सारे शिक्षक अपने जो वेतन पर्ची को निकाल नहीं पाएंगे शुद्ध शुद्ध, तो कैसे देंगे? और यहाँ पर रिमाइंडर का आदेश भी जारी कर दिया गया कि 25/1/2012 को कि आप लोग दे दीजिए। कुछ ही प्रमंडल दिए हैं जिसमें से छपरा और पूर्णिया का नाम है साथियों, उन्होंने दिया है। मगध का यहाँ पर डाटा दिया गया है कि कुछ हद तक दिया गया है, कुछ नहीं। बाद बाकी शेष 6 प्रमंडल के क्या स्थिति है कुछ पता नहीं इन साहबों को। तो इस तरह से बिहार सरकार जो है शिक्षकों के साथ एक घटिया मजाक कर रही है, और जो भी यहाँ पर पत्र निकल रहे हैं उसके कोई सिर पैर नहीं है। और शिक्षक को और शिक्षा जगत को जो भी
साख बची हुई है उसको धूमिल करने पर लगी हुई है। जी हाँ साथियों, हमें सजग रहना चाहिए कि हम किस तरह से अपने सेवा को बचा सके, किस तरह से अपने फिक्सेशन को सही सलामत कर सके। इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा, संघ के साथ रहना पड़ेगा, ताकि हमारा सही सलामत सेवा पुस्तिका संधारित हो सके। और आपसे यह भी आग्रह है कि सेवा पुस्तिका संधारित करते समय बिल्कुल अपने संघ के साथ रहिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रिमाइंडर आदेश जारी हो गया है तो अब आपको तैयार हो ही जाना चाहिए कि पर्ची जब आपका निकले 1-2 दिन में तो आप उसको चिपका दीजिए, क्योंकि निकलने की तिथि तो अनलिमिटेड है साथियों। और उसे चिपका दीजिए, डिजिटल साइन वाला निकलेगा और उसे चिपकाया जाएगा और उसे चिपकाएंगे पदाधिकारी और उससे आपका फिक्सेशन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है, शिक्षा तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए ताजे अपडेट देता है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों, फिर एक बार नए संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे